अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो हमने 3-4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं हमारे एक्सेल पे कि एक्सेल के बारे में 3-4 लेक्चर हमारे अपलोड हैं। तो जिन दोस्तों ने वो नहीं देखते उनसे गुजारिश है कि वो पहले देख लें ताकि हमें उनको प्रॉपर समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया आपका चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम ये डाटा टूल में से 4-5 ऑप्शन अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो दोस्त रेगुलर देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि मैं कभी कहीं से वीडियो बना देता हूँ, कभी कहीं से। तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं सिर्फ एक्सेल में वो आपको पढ़ा रहा हूँ जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो हम जो यूज़ होते हैं डेफिनेटली, या पूरा एक्सेल है अगर हम उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लंबा कोर्स चलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमें ज़रूरी हैं और यूज़ होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें यूज़ ही नहीं होती, ठीक है, तो वो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ भी जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लैश, टेक्स्ट टू कन्वर्ट, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन। ये 4-5 ऑप्शन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ये डाटा लिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने डाटा लिया हुआ। ठीक है, नेम इसमें अब सबसे पहले हम करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। ये नाम से ही समझ आ रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि जो हमारे डाटे में रिमूव दो डबल रिपीट हो रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये इलियास है, इसको यानी कि देखें इलियास एक बार इधर आ रहा है, ठीक है, B4 में, और उसके बाद आ रहा है B8 में। ठीक है, तो उसके बाद ज़ाहिरी ये यानी कि रिपीट हो रहे हैं सारे नाम। ठीक है, ये खुद मैंने रिपीट डाले हैं ताकि ये रिमूव हों और आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस डाटे में से आपने रिमूव डुप्लीकेट करनी है उसे सेलेक्ट करें और यहाँ से आप सिंपल उसे रिमूव डुप्लीकेट कर दें। ठीक है, ये आपसे कॉलम पूछेगा कि जब आपके ये अभी तो ये कॉलम है ना, अभी भी ये पूछ रहा है, अगर आपके कॉलम में जितने डाटा, ये पूछेगा कि किस कॉलम से आप रिमूव डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसको ओके करूँगा तो ये देखें जादू। ठीक है, तो इसने 4 डुप्लीकेट कर दिए हैं, जो यानी कि 4 हमारे, मैं आपको अगर कंट्रोल-Z करूँ तो ये देखें 4 हमारे 4 नाम थे और चारों 2 बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो इसने वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं इसको दोबारा, जैसे ये इसको दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दें और ये आपसे कॉलम पूछेगा। कॉलम को एक बार पढ़ के देख लेंगे जिसमें हम डाटा रिमूव करना चाह रहे हैं। वही है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जल्दी में ओके कर देते हैं और वहाँ से डुप्लीकेट रिमूव नहीं करनी होती, वहाँ से हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने देख के करना है कि जिस कॉलम में हम रिमूव कर रहे हैं ये उसी कॉलम का नाम कह रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें उसने 4 हमारे डुप्लीकेट रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ये रिमूव डुप्लीकेट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आ गया डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन हमें एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, लिस्ट मिसाल करो ये 4 नाम आ रहे हैं, तो इनको अगर मैं किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेना चाहता हूँ तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले डाटा इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप लिस्ट ले लें। लिस्ट से लेने से बाद ये होगा कि आप लिस्ट उस जहाँ आपका डाटा पड़ा है वहाँ से आप उसको जाके सिलेक्ट करेंगे, वो इसमें कर देगा। ठीक है, ऐसे करें और यहाँ ये लिस्ट के बाद यहाँ पे आप सोर्स पे जाके ये जो तीर सा नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जितना डाटा आपका आ रहा है उसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है, और ये देखें जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आप ओके करें और ओके करने के बाद जहाँ आपका एक्टिव सेल था वहाँ ये खुद लगा देगा। ठीक है, ये देखें अब हमारा एक्टिव सेल यहीं था तो इसने यहीं लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल-Z करते हैं और अपना एक्टिव सेल D4 में रखते हैं। ठीक है, और D4 में रखने के बाद जाते हैं डाटा वैलिडेशन। अब मैं जल्दी से लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। उसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है, अब देखें, अब जैसे ही मैं ये सारे देखें उसने एक ड्रॉप डाउन सा लिस्ट बना दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो सारे नाम मुझे एक लिस्ट में मिल गए। ठीक है, मुझे सारे ये देखें ये सारे नाम मुझे लिस्ट में मिल गए। ठीक है, तो ये ऐसे डाटा वैलिडेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है फ्लैश फिल। ठीक है, ये एक्सेल का एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ठीक है, जो काम फार्मूला नहीं करता बाज़ दफ़ा इससे हम वो काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी तो ये आसान सा डाटा था कि यानी कि 1 2 3 4, अगर हम इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं अभी तो ये बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है, इसको हम
एक्सेल में फार्मूले हैं जो उससे भी यानी कि लेफ़्ट वाले फार्मूले से अलग कर सकते हैं, राइट वाले से, मिड वाले से, ठीक है। तो इसी में आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे ही हमारा ये टैब वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम एक्सेल में फार्मूले आपको बताएंगे जो हम यानी कि बहुत आजकल यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में एक्सेल है तो फार्मूले हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सेल है तो तभी आपको कहेंगे कि मुझे एक्सेल आता है अगर आपको फार्मूले आते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए। इसके बारे में हम आपको फार्मूला के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फ्लैश फिल की। अब फ्लैश फिल की पहले तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाटा कॉम्प्लिकेटेड आप सामने करके वो आपको बताऊँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 सेपरेट हो जाएं, ठीक है। मैंने सिर्फ करना क्या है कि जिस डाटा को आपने फ्लैश फिल कराना है, ये थोड़ा सा समझ लें, फ्लैश फिल काफ़ी दफ़ा काम नहीं करता। उसकी रीज़न होती है कि उसको हम समझते नहीं हैं कि कैसे उसने वर्क करना है, ठीक है। तो आपने ये देखें, अब बी कॉलम से आपने सेपरेट करवानी है कोई चीज़, तो उसके सामने जो कॉलम है सी, उस पर अपना एक्टिव सेल रखें, और एक्टिव सेल रखने के बाद जो चीज़ आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसका एक सैंपल आपने उससे बताना है। जैसे मैं आप करना चाह रहा हूँ एक, और एक मैं करना चाह रहा हूँ। अब एक से मुराद ये है कि अब एक जैसे जैसे इस एक की पोजीशन में जो भी नीचे वाले रोज़ में टैक्स आ रहे हैं वो एक से वो नीचे फ्लैश फिल कर देगा। जैसे मैं देखें ये एक किया और उसके बाद मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो फ्लैश फिल कर दिया। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। तो इसकी कंप्यूटर से शॉर्टकट की भी है Ctrl+E, ठीक है। यानी कि आपने ए लिखने के बाद उसके पास कीबोर्ड से दबा देना है Ctrl+E, तो तब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये काम तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ। जैसे ये हम करते हैं लेफ़्ट, यानी कि सॉरी लेफ़्ट नहीं, हम राइट करेंगे क्योंकि राइट पे, ठीक है, राइट पे, ठीक है, और लेफ्ट वाला एक दे देंगे, ठीक है। तो ये देखें ये काम तो हमारा फार्मूले ने कर दिया, ठीक है। तो हमें फ्लैश फिल की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। फ्लैश फिल की हमें ज़रूरत क्यों है, मिसाल के तौर पे मैं अब आपको फ्लैश फिल का मतलब बताता हूँ कि फ्लैश फिल क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ कर देता हूँ 11, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 11, यहाँ मैं कर देता हूँ ट्रिपल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं फिर 3, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। अब देखें, ठीक है, अब अगर हम फार्मूला कोई भी लगाएंगे लेफ़्ट से, उसे जो अगर लेफ़्ट का फार्मूला, बेसिकली मैं आपको लेफ़्ट का फार्मूला थोड़ा सा बता भी देता हूँ ताकि आपको फ्लैश फिल की समझ आ जाए, ठीक है। इक्वल, जब भी एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपने इक्वल टू टाइप करना है, ठीक है। तो उसके बाद करना है आपने राइट, सॉरी, अब राइट, सॉरी ये राइट भाई, ठीक है, राइट। अब राइट करता क्या है, राइट ये कहता है कि आपने जो कॉलम इसमें आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये B4 मैंने सेलेक्ट करी है ना, अब B4 में जो वैल्यू आ रही है, B4 में जो वैल्यू आ रही है, मिसाल के तौर पे इलियास 1111, ठीक है। अब इस वैल्यू में से राइट पे कितने करैक्टर आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे 11 चाहिए तो मैं उसे 2 दे दूंगा, ठीक है। इस तरह आपको जितने चाहिए राइट से आपने जो जितने करैक्टर अपने कॉलम में से लैदा करने हैं उसके लिए हम राइट फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे कहता हूँ 2, देखें ए 2 करने के बाद इसको मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखें ना 1111 इंटर कर दिया, ठीक है। अब देखें नीचे, अब इधर इधर हमें चाहिए थे 3, ठीक है। तो अगर हम इधर कोई डाटा लेंगे तो इधर हमें आके मैनुअल जाके जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अगर अभी यहाँ तो सिर्फ 4 नाम है, अगर यहाँ पे 100 150 या 300 लाइन होती तो फिर तो हमें यानी कि 1 डेढ़ घंटा इसी टाइम पे लग जाता। तो इसी काम के लिए हम फ्लैश फिल यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्लैश फिल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप डिलीट करें, डिलीट करने के बाद आप सिंपल उसे 1111 देंगे, देखें अब जा रही, ठीक है। आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें, देखें अब फ्लैश फिल का ये फ़ायदा है, ठीक है। अब फ्लैश फिल ने क्या किया कि उसे खुद ही उसने पढ़ लिया कि मुझे जो भी स्पेस के बाद जितने करैक्टर आ रहे हैं खुद ही लगा रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला लगाते वो काम नहीं करना था, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर राइट, लेफ्ट, मिड, जो भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे वो अपने करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ पे आपको मैनुअल जाके फार्मूला चेंज करता पड़ता कि आप इतने करैक्टर वहाँ पे उठाओ। तो फ्लैश फिल का मतलब ये है कि उसने ऑटोमेटिकली अपने डाटा को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसने उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो ये है फ्लैश फिल, ठीक है।
तो ये बहुत अमेजिंग टूल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मैंने बहुत कोशिश की है आपको इसके ऊपर यानी कि 2-3 मिसालें दे दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, ये भी बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या करेगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी इसको यानी कि अलहदा ही कहेगा, लेकिन इसमें डिफरेंट उस वो ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं आपको ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो कह रहा है डेलीमीटर से करना है, ठीक है, फिक्स व्यू से करना है। मैं कहता हूँ डेलीमीटर से ही करना है, ठीक है। तो डेलीमीटेड का मतलब ये है कि जो इसमें स्पेशल करेक्टर होते हैं जैसे कोमा, स्पेस, जो इस तरह का कोई कॉलम अपने डाटे में है तो वो इसके लिए स्पेस वगैरह तो वो खुद ही इसको ले लेगा, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें उसने नीचे हमें ये करके बताया है कि ये वाले वो जाहिद 1 2 3 वो इस तरह स्पेस कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पेस है, कोमा है, सेमी कॉलन है, टैब है, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते थे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, ये देखें नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं उसे अपना सेल बता दूंगा कि जहाँ पे वो उसे सेपरेट करके बताए, ठीक है, और फिनिश, ठीक है। ये देखें ये उसने 2 अलग-अलग कॉलम में हमें डाटा दे दिया है कि भाई ये देखो, ठीक है। तो ये भी एक अमेजिंग है टेक्स्ट टू कन्वर्ट, ठीक है। ये देखें इलियास 1 2, ये यानी कि हम अगर इसको ही हम फार्मूला लगा करते तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता, ठीक है, यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉलम है यहाँ पे पेज में, यहाँ का ये इसका ये फ़ायदा भी है कि आप डाटा को बैकअप पे रखें और इसको यहाँ पे ले जाएँ, ठीक है। तो ये हमारे डाटा टूल है, ठीक है। उसके बाद ये जो डाटा मॉडल है, ये डाटा मॉडल ये पावर क्यूरी के बारे में है, ठीक है। जो पावर क्यूरी का डाटा है वो इसमें रखते हैं, ये आपको पावर क्यूरी वाले हम लेक्चर में क्लियर कर देंगे ये डाटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है ये व्यू, ठीक है, इसमें भी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं, व्यू, ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये वो व्यू है, इसमें हमारी सारी पेज की सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल व्यू आ रहा है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज ब्रेक दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पेज ब्रेक बता देगा कि कितने हैं, ठीक है। ये देखिए वो बता देगा कि पेज ब्रेक के कितने हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे मिसाल ये तब यूज़ होता है जब हम मिसाल के तौर पे सैलरी एक्सेल पे बनाते हैं, तो तब हमारी यानी कि जो प्रिंटिंग है वो ये जो प्रिंटिंग का निशान है ये ब्लू लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम यानी कि अपने पेज वगैरह यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ यही होता है, यहाँ के ये पेज लेआउट है, यहाँ पे वो एक्सेल की शीट को पेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ यानी कि अपने बुक्स वगैरह कोई टाइप करनी हो तो वहाँ पे ये ऐसे हेडर या सारा कुछ हम ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये रूल्स ख़त्म कर देगा था, ठीक है, ठीक है। ये रूलर, ठीक है, ये रूलर के जो ऊपर आ रहा है 1 2 3 इंच जो बता रहा है, ठीक है, ये उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है फार्मूला बार, ये फार्मूला ख़त्म कर देगा ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग है ये हमारी ABC वाली की, ठीक है। उसके बाद ये गाइडलाइन है, यानी कि ये सारा कुछ मैं आपको मिसाल के तौर पर सारा कुछ ठीक करने के बाद इसको नॉर्मल व्यू पे करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैंने नॉर्मल व्यू पे आ गया, ठीक है। अब मैं यानी कि इसकी फार्मूला बार ये वाली बार मैं करना चाह रहा हूँ रिमूव, तो यहाँ पे इसे चेक कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हाइडिंग गाइडलाइनिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये जो हमारा आ रहा है जूम एक्सेल का, यहाँ पे वो कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी गाइडलाइन को दोबारा से ये देखें जब आपको समझ आएगी, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे कर देता हूँ कस्टम पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, कस्टम पे करके फिट टू ऐसे और ओके कर देता हूँ, ठीक है। कस्टम में भी हमारा 50 आ रहा है। वो ये नीचे इधर आप देखेंगे कॉर्नर वाली पे, यहाँ पे भी आप इसको करते हैं कंट्रोल और प्लस जो माउस पे स्क्रॉल होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट के दरमियान जो स्क्रॉल होता है उसको आप ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो वो उसको शीट को जूम करता जाएगा। आप वापस बैक उसको रोल करेंगे तो फिर उसको इस करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई न्यू विंडो, ठीक है, ये एक ऑप्शन बताने वाला है, ठीक है। ये स्प्लिट है जो ये यानी कि वो आपको डाटा डिफरेंट टाइप में दे देगा। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाली शीट उसने अलहदा कर दी है, यहाँ पे आप और कोई चीज़ कर सकते हैं, यानी कि उसने 4 हिस्से बना दिए हैं एक्सेल के कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ। उसके बाद ये वाला है हाइड। मिसाल के तौर हाइड क्या करेगा, मैं जैसे आपको ये देखें उसने सारी एक्सेल की शीटें हाइड कर दी। मिसाल के तौर पे ऐसे लग रहा है जैसे एक्सेल हमारा हैंग हो गया, ठीक है। अब इसको मैं जैसे अनहाइड करता हूँ ये अनहाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये साथ वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, ये बहुत काम होता है। मिसाल के तौर पर फ्रीज, ये फ्रीज किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं डाटे पे थोड़ा सा जाता हूँ, यहाँ पे जो डाटा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है।
यहाँ पे मैं अब मिसाल के तौर पे मेरा बहुत, मैं इसे कोई नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ताकि आपको इसकी कंट्रोल जी करता हूँ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी ऐसे करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं नीचे जाता हूँ तो ऊपर वाले जो मेरे कॉलम है ना, तो वो मुझे, जैसे मैं देखा हूँ, आज मैं देखा हूँ अजमान की, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि 25,000 क्या है और 22,000 क्या अमाउंट है, इसकी सैलरी है क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये वाले जो भाई ऊपर वाले कॉलम है ना भाई, ये फ्रीज रहें, ताकि मुझे पता चले कि नीचे जितना भी डाटा स्क्रॉल हो रहा है वो किस चीज़ का है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ से उसे आप इसको ना भी कट करें, कोई मसला नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे A2 पे रख के यहाँ पे फ्रीज और ऊपर वाले फ्रीज पैनल 2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉप रो हो जाएगी या यहाँ पे फर्स्ट रो और कॉलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिसाल के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारी टॉप रो हो गई, ठीक है। यहाँ उसके बाद हमारा ये दूसरे वाला, ये इधर वाला कॉलम है, ये ए वाला, ठीक है। अब इधर को कॉलम है, ये देखें, अब ऊपर वाली रो और कॉलम गायब नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इधर को जाऊंगा तो वो ये नेम वाला कॉलम रहेगा, नीचे को जाऊंगा तो ऊपर वाले तीन कॉलम रहेंगे, ठीक है। अब ये तो होगा फ्रीज। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मुझे दो दो कॉलम और ऊपर वाले दो रो है, ये फ्रीज करवानी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, ये अनफ्रीज हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी रेट, ये हमारे यानी कि बी सी और ऊपर से जहाँ तक हमारे यानी कि यहाँ से फ्रीज हो, यानी कि ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल है, यहाँ से फ्रीज हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं सिंपल करूँगा, यहाँ पे एक्टिव सेल आपने जहाँ से यानी कि ये जो कॉर्नर सा आपको नज़र आ रहा है, जहाँ से आप फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपने क्लिक करके यहाँ पे फ्रीज, और यहाँ पे पहले कोई चीज़ हमने फ्रीज की है उसको हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। आप देखें, आप हमारे दो कॉलम और ऊपर से बी सी और इधर से जितने भी कॉलम है उसने फ्रीज कर दिए। तो फ्रीज बेसिकली ये काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब उसके बारे में यहाँ पे तो कोई इस तरह की नहीं, यहाँ पे आपको मैक्रो, ठीक है, ये मैक्रो मैक्रो भी बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैक्रो को मैं आप बेसिकली इसकी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी इसका एक लंबा लेक्चर आपको क्लियर करेंगे, ताकि आपको इसका पता चले। मैक्रो भी बहुत चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी ऐसे काम है जो आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और उसमें जो 10-15 स्टेप हैं, लेकिन वो स्टेप सेम है, रोज़ सुबह आके आप स्टेप करते हैं, वो स्टेप सेम है, तो आप मैक्रो के ज़रिए वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में वो मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में आप वन क्लिक करेंगे वो सारे काम वन क्लिक पे हो जाएंगे। मैक्रो बेसिकली ये काम करता है। तो किसी दिन इसी पे एक लेक्चर अपलोड करेंगे, आपने सामने कोई भी एक ऐसा काम करेंगे जिसमें 10-15 स्टेप होंगे, तो उसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज के और इस पार्ट के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।